जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय बाद आप लोगों के बीच ये वीडियो आ पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि व्यस्तता बढ़ने के कारण आप लोगों के बीच वीडियो लाने में असमर्थ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी समय मिलता है, जैसे भी समय मिलता है, पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के साथ मेरा वीडियो साझा हो पाए। क्योंकि साथियों, इस चैनल पर बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते भी यही हैं कि हर दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हकदार की आवाज़ को उठा पाएँ। लेकिन चाहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हल नहीं हो पा रही हैं। वास्तव में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें चाहते हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहत रखता है, लेकिन वो चाहते हैं ऐसे पूरी नहीं होती। उनके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, वो केवल यही मकसद है कि हम लोग अपने जीवन के लिए जागृत हो जाएं। निश्चित तौर पर हम लोगों को अपने जीवन के लिए जागृत होना होगा। ये वीडियो पूर्ण रूप से समर्पित है नौजवानों की ज़िंदगी के लिए। साथियों, आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि ये जीवन बड़ा अनमोल है। कहा यह भी जाता है कि 84,000 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन प्राप्त होता है, और ये मानव जीवन कहीं ना कहीं इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि मानव जीवन के अंदर हम लोगों को सोचने और समझने की शक्ति दी गई है, और इस शक्ति का हम लोग प्रयोग करें, इस शक्ति का हम लोग इस्तेमाल करें। और इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करेंगे? साथियों, तमाम सारे लोग इस संसार में आए और चले गए। एक से एक बलवान लोग आए, एक से एक धनवान लोग आए। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लोग आते गए, जाते गए, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। तमाम महान पुरुष हुए, तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन के लम्हे गरीबों के लिए न्यौछावर किए, मजलूमों के लिए न्यौछावर किए, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए न्यौछावर किए। तो साथियों, मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना सा है, मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती पल भी हमेशा कहीं ना कहीं दबे कुचले, शोषित, वंचित और पिछड़े तबके के लोगों को सेवा भाव में समर्पित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप जैसे भी सक्षम हैं, असहाय लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि साथियों, इस मानव जीवन का उद्देश्य ही केवल और केवल इतना ही है कि हम लोग लोगों की सेवा कर पाएँ। यदि ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, यदि किसी भी तरह से आप सक्षम हुए हैं, तो आपका इंसानियत के नाते ये दायित्व बनता है, इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की सेवा करें। अब साथियों, अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैसा उनके सेवा भाव में अर्पित की हुई चीज़ें उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि साथियों, आपने देखा होगा, लोग तमाम बड़े बड़े भंडारे करते हैं और उनमें वीवीआईपी हस्तियां आती हैं और खा के चली जाती हैं। जिनको कभी कोई कमी ही नहीं थी, वो लोग आकर के खा के चले जाते हैं। और जो लोग दिन रात मांग रहे हैं, जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है, उन लोगों तक अन्न का एक निवाला तक नहीं पहुंच पाता है। साथियों, ऐसे हालात और ऐसी मानसिकता बदलनी होगी। हम लोगों का हमेशा एक ही प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग जो कुछ भी करें, जिस भी तरह से करें, लोगों की मदद हो पाए, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो। साथियों, सबसे ज़रूरी बात तो यही है। और आप लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य एकमात्र ऐसा धन है संसार में जो सबसे बड़ा धन है।
स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा। तमाम राजनीतिक विषय पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज का मेरा मूड थोड़ा बदल गया, तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे 24 घंटे के अंदर 1 घंटा कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर दें। साथियों, यदि 24 घंटे में 1 घंटा भी इस शरीर के लिए देंगे जो आपको दिन भर 24 घंटे काम करने के लायक बना रहा है, दिन भर कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके दिल की भावनाओं को झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत आपको लाभ होगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जिसका हम 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा कि बहुत जल्द आप इसका ख्याल रखने लायक ही नहीं बचेंगे। कहीं ना कहीं ये कुदरती है, ये प्राकृतिक है, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर दें। साथियों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।